वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता के सुबह के सत्र में। आप सभी श्रवण कर रहे हैं भगवत वाणी भगवद गीता। संस्थापक आचार्य अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ शिला प्रभुपाद के द्वारा। आइए श्रवण करते हैं अध्याय 11 से। कल हमने अध्याय 11 के श्लोक क्रमांक
54 पर चर्चा करना शुरू किया था, है ना। तो शिला प्रभुपाद, यस, 1154 का तात्पर्य ही हम पूरा करेंगे, है ना। अ भगवान ने जो विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया, यह विराट स्वरूप वैसे तो बहुत भयावह था, जिसे देखकर अर्जुन कांप गए। लेकिन भगवान का जो द्विभुज और चतुर्भुज स्वरूप है, यह अत्यंत सौम्य स्वरूप है ना। तो ऐसा समझ सकते हैं कि विराट स्वरूप को देखना सबके बस की बात नहीं है, और द्विभुज या चतुर्भुज के दर्शन करना, इसके लिए योग्यता चाहिए, है ना। मतलब ऐसा है ना, किसी के जेब में पैसा हो लेकिन फिर भी वो नहीं खा सकता, उसको कहते हैं विराट स्वरूप, है ना। विराट स्वरूप मतलब पचा नहीं पाएगा, क्योंकि विराट स्वरूप इतना सामान्य नहीं है, भयंकर है। और द्विभुज और चतुर्भुज स्वरूप है, ये इसको पचा तो सकता है, देख तो सकता है, बस परेशानी यह है कि उतना पैसा नहीं है इसे देखने के लिए। समझ में आ रहा है। शिला प्रभुपाद कहते हैं, नारायण का चतुर्भुज रूप तथा श्री कृष्ण का द्विभुज रूप दोनों ही शाश्वत तथा दिव्य है। आप सबको एक बात पता है, हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा किस स्वरूप में करते हैं? अभी जो मंदिरों में जो सेवा होती है, यह किस स्वरूप में सेवा होती है? कौन बताएगा? मुरलीधर द्विभुज के रूप में, यस। बट एक्चुअली शिला प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में कई जगहों पर बताया है, स्वरूप तो बाहर से मुरलीधर श्री कृष्ण का है, लेकिन हम अभी सेवा हम करते हैं क्योंकि द्विभुज मुरलीधर स्वरूप की सेवा करने की हमारी क्षमता नहीं है। अतः हम सब इन्हें लक्ष्मी नारायण के रूप में सेवा करते हैं इनिशियली, क्योंकि हमारे पास क्षमता राधा कृष्ण की सेवा करने की नहीं है। इसलिए, क्योंकि जो पांचरात्र की विधि है, यह पांचरात्र की विधि, यह जो नियमावली है, यह नियमावली लागू ही होती है किसके लिए? लक्ष्मी नारायण के लिए। गोपियों के भाव में आकर जिस दिन सेवा करेंगे, उस दिन कृष्ण की सेवा होगी। अभी तक हमें वह भाव प्राप्त नहीं हुआ, अभी हम भाव के लेवल में नहीं है, अभी हम साधक के लेवल पर है, हम साधना कर रहे हैं। इसलिए हम अभी भगवान की सेवा, इसलिए आप देखिए, भगवान को श्रृंगार होता है, खूब सारे ज्वेलरी रहते हैं। अगर केवल वृंदावन कृष्ण होते तो फिर ये केवल पगड़ी पहनते, कभी मुकुट नहीं पहनते, इनके शरीर पर खूब सारे ज्वेल्स नहीं होते। जैसे गोपियां तैयार करती थी, वैसे तैयार होते भगवान हमेशा। लेकिन भगवान यहाँ पर कैसे होते हैं? भगवान को रोज अलग अलग प्रकार से भोग लगता है। भगवान का 56 कटोरा पत्थर के ऊपर 56 कटोरा था, क्योंकि वह वृंदावन वासी वहां पर थे भगवान। और हमारे यहाँ पर मेटल्स के होते हैं, चांदी के, कई बार कांसे के, हाँ, ऐसे बर्तन होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की जो सेवा होती है, यह सेवा एक्चुअली लक्ष्मी नारायण के स्वरूप की सेवा है, क्योंकि इनिशियली हमारी योग्यता यही है। हम्म। चलिए, शिला प्रभुपाद कह रहे हैं
कि जो नारायण चतुर्भुज स्वरूप है वह भी शाश्वत स्वरूप है, वैकुंठ में भगवान उसी स्वरूप में रहते हैं, और जो द्विभुज स्वरूप है वह भी शाश्वत स्वरूप है। जबकि अर्जुन को जो विश्व रूप दिखाया गया वो हमेशा एग्जिस्ट नहीं करता। भगवान सिर्फ यह दिखाने के लिए कि अर्जुन देखो ऐसा भी होता है, वह स्वरूप उन्होंने धरा था। विश्वरूप एग्जिस्ट नहीं करता कि विश्वरूप एक जगह पर कहीं पर, जैसे चतुर्भुज नारायण बैकुंठ में निवास करते हैं वैसे विश्वरूप का भी कोई निवास स्थल नहीं, ऐसा नहीं है, है ना। तो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, इससे पहले वाले श्लोक में यदि आप देखेंगे, श्लोक क्रमांक 52 में, तो वहां एक शब्द यूज हुआ है, वह शब्द है सुदुर्दशम। सुदुर्दशम अर्थात जिसे देख पाना बहुत कठिन हो, जिससे पता चलता है कि इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा। इस विश्व रूप का दर्शन भगवान ने विशेष रूप से अर्जुन को कराया। विशेष रूप से अर्जुन को कराया। इससे एक बात और भी पता चलता है, शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्तों को यह देखने की आवश्यकता ही नहीं है, है ना। भक्तों को यह देखने की आवश्यकता भी नहीं है ना। हालांकि अर्जुन देखना चाहते थे, अर्जुन देखना चाहते थे, इसलिए भगवान ने दिखाया। तो भक्त कोई इच्छा करता है तो भगवान उसे पूरा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति, अर्जुन इस बात से अवगत हो जाना चाहते थे कि कल को यदि कृष्ण यह कहें कि मैंने यहां अवतार लिया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, एक बार यशोदा मैया के सामने बलराम जी आए तो देखे कन्हैया पेड़ों से बंधे हुए हैं। किससे, सॉरी, उखल से बंधे हुए हैं। अचानक ही बलराम जी का स्वरूप जग गया। आज संकर्षण, आज अनंत से जग गए, बोले "ए, किसने मेरे कन्हैया को बांधा? मैं पूरी दुनिया हिला दूंगा। हाँ, मैं अभी पूरी पृथ्वी को उलट पलट कर दूंगा। किसकी हिम्मत हुई कि मेरे कन्हैया को बांधा है?" तो अंदर से यशोदा मैया का आवाज आता है, आ मैं तेरी दुनिया हिलाती हूँ। तो धीरे से कन्हैया से पूछते हैं, कन्हैया तुझे यशोदा मैया ने बांधा है क्या? बोले हाँ। बोले फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर तो तू बंधे रह, तेरा बंधना ही अच्छा है। समझ में आ रहा है? तो अर्जुन ऐसे ही सोचने लगे कि अगर कल को कृष्ण ने क्लेम किया मैंने यहाँ अवतार लिया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, यदि मैं इस विश्व रूप को न देखूं तो मैं उन वो लोग क्लेम करेंगे तो मैं उसको वेरीफाई कैसे करूंगा, मैं कैसे उनको बताऊंगा कि नहीं ये सही है। तो इसलिए वे विश्व रूप देखना चाहते थे। यशोदा मैया ने देखा नहीं, एक बार गलती से विश्व रूप को अपने मुख में दिखा दिया सारे ब्रह्मांड को, यशोदा मैया बेहोश हो गई। तो यह विश्व रूप को देखना आसान नहीं है, सुदूरदर्शन। समझ में आ रहा है? तो इसलिए भगवान सबको दिखाते नहीं, पहले वो क्षमता देते हैं, देखते हैं हृदय कमजोर तो नहीं है। पता चला कि रूप को देखकर बोले भैया ऐसे भगवान है, मैं भगवान के पास ही ना जाऊं। है? हालांकि अर्जुन भी कांप रहे थे जब विश्व रूप का दर्शन किया। तो सोचिए, नित्य संगी अर्जुन भी इस स्वरूप को देखकर कांपने लगे, बाकियों का क्या कहना। तो इसलिए हम सबको अननेसेसरली विश्व रूप को देखने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, है ना। प्रभु ये चार्जर कनेक्ट कीजिएगा इसके बाद, हाँ पहले कर लीजिए फिर चार्जर कनेक्ट कीजिए। श्रील प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि जो पिछला श्लोक है
यदि आप पिछले श्लोक में देखेंगे तो उसमें ना हम, न दानेन, न त्यज्या, इस तरह से कई बार न शब्द की आवृत्ति हुई है। ये जो नौ न शब्द की जो पुनरुक्ति हुई है, आवृत्ति हुई है, तो इस न शब्द यह सूचित करता है कि मनुष्य को अपने ज्ञान का, विशेषकर वैदिक ज्ञान का, भौतिक जगत में जो भौतिकवादी है उसे तो अहंकार होता ही है, लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन जीना चाहता है, ऐसा व्यक्ति भी यदि अपने पांडित्य पर, अपने ज्ञान पर गर्व करने लग जाए, हाँ, तो वह भक्त नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति को, हाँ, क्योंकि यदि वह अपने आप पर अभिमान करेगा तो समझ लीजिए कि वह भगवत गीता के रस को, भगवत गीता के अभिप्राय को कभी नहीं समझ पाएगा। यदि कोई व्यक्ति भगवत गीता पर टीका करना चाहता है, यदि कोई व्यक्ति भगवत गीता पर व्याख्या करना चाहता है, तो पहली योग्यता है कि वह कृष्ण का भक्त हो। वह केवल और केवल भगवत गीता के शब्दों के अर्थों को, मतलब संस्कृत जान लेने वाला कोई भी बड़ा से बड़ा प्रकांड विद्वान भी भगवत गीता के अर्थ को नहीं समझ सकता। भगवत गीता को समझने के लिए प्रकांड विद्वान होने की आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता को जानने की, भगवत गीता को समझने की एकमात्र योग्यता है भगवान श्री कृष्ण का भक्त होना। दैट्स इट। तभी भगवत गीता समझ में आया। कई बार लोग कहते हैं भगवत गीता समझ में नहीं आ रहा, रस नहीं आ रहा। आप सोचिए, आपको भगवान के मुख से निसृत वाणी, मुख से उनकी एक वाणी निकली है जो स्वयं भगवान के मुख से निकली है, वो आपको आनंद नहीं दे रहा है, तो हमारा भक्ति का लेवल क्या है? निश्चित रूप से हमको तो नहीं देता, मुझे तो नहीं देता। इसका मतलब कि हम अभी तक भक्ति कर नहीं रहे, अभी तक ढोंग कर रहे हैं, है ना? ऐसा लगता है। तो लेकिन प्रयास अवश्य कर रहे हैं। बाय द ग्रेस ऑफ ऑल वैष्णवास, श्रीला प्रभुपाद, गुरु महाराज एंड कृष्णा, मैं यह प्रयास कर रहा हूं, है ना, कि मैं किसी प्रकार से भगवान की सेवा कर सकूं। तो इसलिए जो शब्द निकलते हैं, ये शब्द कृष्ण की सेवा में जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवत गीता पर टीका करना चाहता है, तो उसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि वह कम से कम भगवान की भक्ति करे। मैं हमेशा दक्षिण भारत के उस ब्राह्मण की कथा सुनाता हूं, जो ब्राह्मण अनपढ़ था, जिसे उसके गुरु ने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने का आदेश दिया। अनपढ़ के लिए करिया अक्षर भैंस बराबर, तो ये काला अक्षर है, वो उसके लिए बोले काला भैंस और काला अक्षर दोनों बराबर ही है। उससे क्या मतलब कि क्या अ है, क्या आ है, क्या ई है, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन गुरु का आदेश था, उसने चेष्टा करना, उसने प्रयत्न करना नहीं छोड़ा। लोग उसका मजाक उड़ाते, तभी वह बैटलफील्ड में, युद्ध के मैदान में भगवान का यह वाला फोटो देखता है। समझ रहे हैं? और भगवान इस फोटो में सबसे फ्रंट पेज में वह देखता है कि भगवान अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं युद्ध के मैदान में। इन जनरल तो बाकी समय जब रथ पे कोई सारथी अपने स्वामी को लेकर जाता है, तो उनके स्वामी कहते हैं कि सारथी यहां चलो, वहां चलो। लेकिन युद्ध के मैदान में बोलने का समय नहीं रहता, क्योंकि एक क्षण की देरी भी उनके जीवन पर भारी पड़ सकती है। अतः उस समय न बोलकर जो रथ आरूढ़ व्यक्ति होता है, वह अपने सारथी को लात मारता है। अगर दाएं मुड़ना हो तो दाएं साइड लात मारता है, और बाएं मुड़ना हो तो बाएं साइड लात मारता है। मतलब अर्जुन युद्ध लड़ते समय कृष्ण को लात मारकर, पैरों से टच करके बताते कि किधर चलना है। इस फोटो को देखकर वह ब्राह्मण
रोने लगा। चैतन्य महाप्रभु उसके पास पहुंचे अपनी दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान और बोले, तुम तो अनपढ़ हो, तुम्हें ऐसा क्या समझ में आ गया भगवत गीता में जो तुम रो रहे हो? तो कहा, मुझे तो नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन मैंने इस भगवत गीता में ये फोटो देखी और इस फोटो को देखकर मुझे एक बात समझ में आई कि क्या इससे भी बड़ा कोई दयालु हो सकता है? समस्त ब्रह्मांड के अधिपति इतने विनम्र हैं कि आज इस भक्ति के कारण, इस प्रेम के कारण अपने सखा के सारथी बनने तक को तैयार हो गए, अपने सखा के लात खाने के भी तैयार हो गए। हाँ, अपने सखा का लात भी खा रहे हैं भगवान। बोले, ये है भगवान, इसलिए मैं रो रहा हूं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुमने ही भगवत गीता के सही अभिप्राय को समझा है। और चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें स्पर्श किया, हृदय से लगाया, और वह ब्राह्मण संपूर्ण ज्ञान से, समस्त वेदों के ज्ञान से परिपूर्ण हो गया। तो भगवान, इसके लिए आपको बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बहुत शब्द ज्ञान की आवश्यकता नहीं, संस्कृत के स्कॉलर होने की आवश्यकता नहीं। केवल एक ही योग्यता है कि व्यक्ति को भगवान का भक्त होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। वह श्रीमद् भगवत गीता को बड़ी आसानी से समझ सकता है। पढ़ा लिखा होना या अनपढ़ होना, यह भगवत गीता के समझ की पराकाष्ठा नहीं है। यह समझ के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, है ना। एक ही क्राइटेरिया, क्या? कि वह भगवान का भक्त हो। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, श्री कृष्ण विश्व रूप से नारायण के चतुर्भुज रूप में और फिर अपने सहज द्विभुज रूप में परिणत होते हैं। तो देखिए, भगवान यह बताना चाहते हैं, भगवान अपने मूल स्वरूप द्विभुज में आते हैं। भगवान क्यों विश्व रूप के बाद चतुर्भुज और चतुर्भुज के बाद द्विभुज में आए? तो इसका कारण श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान यह बताना चाहते हैं कि यह विश्वरूप हो या चतुर्भुज हो, यह दोनों ही द्विभुज से, अर्थात मूल स्वरूप से प्रकट हुआ है। मूल स्वरूप दो भुज स्वरूप है, इससे भगवान चाहे चार भुजा वाले बन जाए, चाहे छह भुजा वाले। छह भुजा वाले भी भगवान होते, पता है आपको? कितने लोगों को पता है छह भुजा वाले भगवान? नहीं पता। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी अनुयायियों को षड्भुज स्वरूप का दर्शन कराया था, है ना, षड्भुज स्वरूप। तो लेकिन मूल स्वरूप कृष्ण है, उन्हीं कृष्ण से सारे स्वरूप प्रकट होते हैं। सारे स्वरूप। तो इसलिए भगवान विश्व रूप से चतुर्भुज स्वरूप में आए और चतुर्भुज स्वरूप से द्विभुज स्वरूप में आए। इसमें होगा चतुर्भुज अंदर इसके, अंदर उसी के, है ना। तो श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि वे समस्त उद्भवों के उद्भव है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी यह बात कहते हैं, रामादि मूर्तेषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम करोत भुवनेषु किंतु कृष्ण संभवत परमः पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान व्याख्या करते हैं और व्याख्या करके बताते हैं कि कैसे कैसे जो कृष्ण है, वे कृष्ण समस्त समस्त जितने भी भगवान के स्वरूप हैं, इन स्वरूपों की प्राकट्य स्थली है। कृष्ण कौन है? प्राकट्य स्थली है। तो इसलिए हमें यह समझना चाहिए, है ना, हमें यह जानना चाहिए, हमें, यदि
इस संसार के प्रथम वक्ता या प्रथम जीव कर रहे हैं कि राम आदि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतार मकरोद भुवनेषु किंतु किंतु कृष्ण संभवत परमः पुमानयो। कृष्ण इन सभी स्वरूपों में मूल है। इन सभी स्वरूपों में क्या है? मूल है। सेम बात यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान ने द्विभुज स्वरूप इसलिए प्रकट किया ताकि लोग यह समझ सकें, लोग यह जान सकें कि भगवान का यह जो द्विभुज स्वरूप है यही मूल है। श्री कृष्ण इनसे भी भिन्न है। निर्विशेष रूप की कल्पना का तो कुछ कहना ही क्या। जहां तक श्री कृष्ण के चतुर्भुजी रूपों का संबंध है, यह स्पष्ट कहा गया है कि श्री कृष्ण का सर्वाधिक निकट चतुर्भुजी रूप जो महाविष्णु के नाम से विख्यात है, जो कारण सागर में शयन करते हैं, जिनके श्वास तथा प्रश्वास में अनेक ब्रह्मांड निकलते एवं प्रवेश करते हैं, वे भी श्री भगवान के अंश हैं। समझ रहे हैं आप? स्वयं महाविष्णु भी भगवान के अंश ही हैं, केवल अंश। वे महाविष्णु, वे कारणोदक्षाय विष्णु, जिनके रोमकूपों से, रोमकूप समझते हैं हमारे शरीर के वे छिद्र, जिस छिद्र से पसीने निकलते हैं उसे कहते हैं रोमकूप। तो शरीर में ऐसे ऐसे अनगिनत रोमकूप है। जैसे ही महाविष्णु श्वास छोड़ते हैं, इन रोमकूपों से एक एक ब्रह्मांड निकलता है, एक एक ब्रह्मांड। जरा आप काल चक्र की कल्पना कीजिए, एक ब्रह्मांड की आयु कारणोदक्षाय विष्णु के एक श्वास के बराबर। एक श्वास में एक ब्रह्मांड खत्म। और उस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है। मतलब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष के बराबर, ब्रह्मा जी के 100 वर्ष के बराबर महाविष्णु का एक श्वास होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में नहीं, ब्रह्मा जी के एक दिन के एक भाग में, मतलब 12 घंटे में, एक दिन में उनके भी 24 घंटे होते हैं, उनके एक दिन में 12 घंटे में यह चतुर्युग, कौन सा चतुर्युग? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, यह 4 युग 1000 चक्र चल जाता है। 4 युगों का 1000 चक्र ब्रह्मा जी के 12 घंटे में। और अगले 12 घंटे में पूरी तरह से यह ब्रह्मांड जलमग्न रहता है, प्रलय हो जाता है। फिर ये एक दिन की बात है। ऐसे एक एक दिन करके 365 दिन होते हैं, तब एक साल पूरा होता है। और से सौ सालों तक यह ब्रह्मांड रहता है। जिस ब्रह्मांड ऐसे महाविष्णु यस्य कनिश्वसित कालमथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदंडनाथा विष्णुर्महान स इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जिनके श्वास लेने से ही जिनमें अनंत ब्रह्मांड प्रवेश करते हैं तथा पुनः बाहर निकल आते हैं, वे महाविष्णु श्री कृष्ण के अंश रूप हैं। अतः मैं गोविंद या श्री कृष्ण की पूजा करता हूं, जो समस्त कारणों के कारण है। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि भगवान को साकार स्वरूप समझे और भगवान को भगवान मानकर पूजे, क्योंकि वही सच्चिदानंद है। वे विष्णु के समस्त रूपों के उद्गम हैं, वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं। वे ही आदि अनादिर आदिर गोविंद, वे ही आदि महापुरुष हैं। जैसा कि भगवान के बारे में भगवत गीता में भी पुष्टि होता है, और गोपाल तापनी उपनिषद में भी एक कथन आया है, सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाया क्लिष्ट कारिणे नमो वेदांत विद्याय गुरवे बुद्धि साक्षिणे। गोपाल तापनी उपनिषद में भी क्लियरली इस बात का वर्णन है कि श्री कृष्ण
वे हैं जिनका स्वरूप सच्चिदानंद रूपा है, जिनका स्वरूप सच्चिदानंद है। भगवान को जान लेने का अर्थ है कि वेदों को जान लेना, क्योंकि वेद बने ही इसलिए हैं ताकि भगवान को जाना जाए। तो भगवान को इसलिए जाना जाए ताकि आप वेद को जान सके। हम्म। तो इसलिए कहा गया कि नमो वेदांत विद्याय। आपको जान लेने का अर्थ है कि वेदों को जान लेना। और गुरुवे बुद्धि साक्षिणे, आप ही परम गुरु हैं। तो यदि आप हमारी गुरु परंपरा को देखें, श्रीमद् भगवद गीता के शुरुआत में, फर्स्ट चैप्टर के शुरुआत में, तो उसमें गुरु परंपरा में सबसे ऊपर कृष्ण आते हैं, अर्थात वे परम गुरु हैं। देखा है आप लोगों ने? देखिए फर्स्ट चैप्टर जहां पर लिखा हुआ है, उसके जस्ट बगल में है ना, एक गुरु परंपरा दी हुई है। उस गुरु परंपरा में क्लियरली यह बात लिखा हुआ है कि कृष्ण सबसे ऊपर है। मतलब यह नॉलेज कहाँ से आया? तो यह नॉलेज कृष्ण से आया है, गुरु परंपरा दिया हुआ है। सबसे नीचे है एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, उनके ऊपर भक्ति सिद्धांत सरस्वती, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, रघुनाथ जीव गोस्वामी, रूप सनातन गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी, लक्ष्मीपति, व्यास तीर्थ, ब्रह्मांड तीर्थ, पुरुषोत्तम, जय धर्म, राजेंद्र, विद्यानिधि, दयानिधि, ज्ञान सिंधु, जय तीर्थ, अक्षोभ्य, माधव, नरहरि, पद्मनाभ, श्री मध्वाचार्य, श्री व्यास देव, नारद मुनि, ब्रह्मा, और सबसे ऊपर श्री कृष्ण, अर्थात कृष्ण परम गुरु है। तो इसलिए हम सबको सदैव भगवान के द्वारा दी गई इस गुरु परंपरा के आदेशों का निर्वहन करना चाहिए। गोपाल का अपनी उपनिषद उपनिषद के आगे श्लोकों में कहा गया है, कृष्णो वै परमम देवतम, श्री कृष्ण ही परम भगवान है। एको वसी सर्वगः कृष्ण इड्यः, वह श्री कृष्ण भगवान है और पूज्य है। एको अपि सन बंधुआ यो भवति, श्री कृष्ण एक है किंतु अनंत रूपों तथा अंश अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं। वैदिक गणित बड़ी स्पेशल है, आध्यात्मिक गणित है, जहां पर कृष्ण में से कृष्ण निकालने से भी कृष्ण बचते हैं, और कृष्ण में कृष्ण जोड़ दिया जाए तो भी कृष्ण बचते हैं। कई जगहों पर इस बात का वर्णन आता है जहां पर भगवान को एक व्यक्ति कहा गया, लिखा हुआ यत्रावतीर्ण कृष्णाख्यम परम ब्रह्म नराकृति। भगवान एक व्यक्ति है जिनका नाम श्री कृष्ण है। बहुत क्लियरली उल्लेख है, भगवान कौन है? भगवान एक व्यक्ति है जिनका नाम यत्रावतीर्णम कृष्णाख्यम, जिनका नाम कृष्ण है। परम ब्रह्म, जो परम ब्रह्म है, नराकृति, जिनका स्वरूप कैसा है? व्यक्ति के जैसा है, नराकृति, नर आकृति। तो इसीलिए हम सबका स्वरूप भी भगवान के स्वरूप के जैसा है। भगवान हमारे जैसे नहीं है, हम भगवान के जैसे। कई बार लोग कहते हैं भगवान हमारे जैसे, नहीं, भगवान हमारे जैसे नहीं, हम भगवान के जैसे। भगवान के भी दो आंख, दो हाथ, हाँ, दो आंखें। इसी प्रकार से भगवान के स्वरूप में, क्योंकि हम उनके अंश हैं, तो इसीलिए सबसे उत्तम चेतना वाला जीव जो है वह मनुष्य है ना, सबसे उत्तम चेतना। इसीलिए 84 लाख योनियों में 4 लाख दरवाजे हैं जहां से व्यक्ति जा सकता है, क्योंकि मनुष्यों के प्रकार 4 लाख टाइप के हैं। मतलब कई बार असुर भी भक्त बन जाते हैं, नहीं? बलि महाराज असुर थे, लेकिन फिर भी भगवान के भक्त थे, तो वो भी एक टाइप है। यदि आप अपने आसपास देखें तो हम में भी स्वरूप बदल जाता है। जैसे यदि आप ईस्ट में जाएंगे तो वहां पर लोगों का शकल सूरत अलग होगा, तो वह भी एक टाइप है। जंगलों में जाएंगे तो वहां अलग होगा, लेकिन है तो सभी मनुष्य ही। फिर यहाँ से आप चाइना जाइए तो अलग, रसिया जाइए तो अलग, अमेरिका जाइए तो अलग, सबके स्वरूप बदल जाते हैं समय के साथ। और
स्थान के साथ। तो इस तरह से 4 लाख प्रकार के, तो 84 लाख में 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। तो ये 4 लाख अपॉर्चुनिटीज हैं एक जीव के पास 84 लाख में, कि वह भगवान के धाम को, भगवान के भक्ति को प्राप्त कर सके। अपॉर्चुनिटी केवल और केवल इस मनुष्य योनि में है, बाकी किसी योनि में वापस घर जाने का रास्ता नहीं है। ये भूल भुलैया है 84 लाख योनियों की, जिसमें 4 लाख दरवाजे हैं। अगर आपने सही दरवाजे में घुसकर उसका लाभ उठाया, मतलब आप वहां से जाकर वापस नहीं आए, तो आप सफल हो जाएंगे। कहीं गलती से आपको लगा कि नहीं यह योनि ठीक नहीं है, आगे बढ़ जाना चाहिए, तो फिर फंस जाएंगे। भूल भुलैया में ऐसा होता है, कई बार हम दरवाजे तक पहुंचते हैं लेकिन हमको फेथ नहीं हो पाता और हम फिर वापस फंस जाते हैं, राइट। ये भूल भुलैया है 84 लाख योनियों की भूल भुलैया। भगवान श्री कृष्ण के बारे में यह बताया गया कि श्री कृष्ण अवतार नहीं है, अपितु साक्षात भगवान है। कोई बताएगा कौन सा श्लोक है? जिसमें श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है जिसमें भगवान को अवतारी कहा गया है। भगवान अवतार नहीं है, कृष्ण अवतार नहीं है। किसी को याद है? भागवतम में एक श्लोक है जिसमें कहा गया, एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बोले भगवान के जितने भी कला अवतार, एते चांस कला पुंस, जितने भी अवतार हुए हैं, जो कलाएं हुई हैं, उनमें कृष्ण स्वयं भगवान है। ब्रह्म संहिता का मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, जिसमें कहा गया था रामादि मूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठन नाना अवतार मकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण संभवत परमः। इन सब अवतारों में कृष्ण परम है, मूल है, अर्थात अवतारी है। कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतार नहीं है। जिन कृष्ण की हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा अब आपको कंफ्यूज करते हैं, है ना। आपको बताएं कि ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार ही कृष्ण आते हैं, ये अवतारी कृष्ण। बाकी समय में आप यदि इस ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर देखेंगे, अगर आप गोलोक चार्ट देखेंगे, तो उसमें अवतार में भी कृष्ण का नाम आता है। तो बाकी 999 चतुर्युगों में कृष्ण अवतार के रूप में आते हैं। केवल ब्रह्मा जी के एक दिन में ही अवतारी कृष्ण आते हैं। वृंदावनवासी जो कृष्ण हैं, वे एक बार ही आते हैं। बाकी समय ऐश्वर्य युक्त द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आते हैं। हर बार यही श्री कृष्ण नहीं आते। तो इसलिए अवतारी जिस, अब आप, मेरा सौभाग्य, हम सबका सौभाग्य ऐसा है कि हम उस युग में आए हैं जिस युग में स्वयं श्री कृष्ण आए, जिस युग में स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए। चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण का आना केवल एक बार होता है, ब्रह्मा जी के एक दिन में। हम्म, समझ रहे हैं आप? यह विशेषता है। तो इसलिए कई बार कृष्ण को अवतार कहा जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कौन से कृष्ण को अवतार कहा जा रहा है। फिर हर ज्ञानी भक्त नहीं होता। कितने लोग एग्री करते हैं इससे? हर ज्ञानी भक्त नहीं होता, यस। लेकिन हर भक्त ज्ञानी होता है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? हर भक्त ज्ञानी होता है। हर भक्त ज्ञानी, यस। बिल्कुल उसी तरह से हर अवतार अवतारी नहीं होते, लेकिन हर अवतारी को अवतार कहा जा सकता है। अवतार को अवतारी नहीं कह सकते, लेकिन अवतारी को अवतार कहेंगे तो कोई बहुत गड़बड़ नहीं,
नहीं समझ में आया? फिर से, इसीलिए एग्जाम्पल पहले दिया, हर ज्ञानी को भक्त नहीं कहा जा सकता, लेकिन हर भक्त ज्ञानी होता है। सभी अवतार अवतारी नहीं है, लेकिन जो अवतारी है उनको अवतार कहने में कोई गड़बड़, बहुत गड़बड़ नहीं है। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझाता हूं। छोटे छोटे तालाबों को, नदियों को, जल को, जलाशयों को मिला दिया जाए तो एक बड़ा जलाशय या जो समुद्र का रूप ले ले। तो तालाब समुद्र नहीं बन सकता, लेकिन समुद्र को हम बड़ा तालाब कहें तो कोई बहुत गड़बड़ नहीं है। वो बड़ा तालाब है, तालाबों का समूह है। समझ में आ रहा है? इसी तरह से कई बार कृष्ण को अवतार कहा जाता है, तो वो परिप्रेक्ष्य ये होता है कि अवतार कहने से, लेकिन वो मूलतः अवतारी है। कृष्ण क्या है? अवतारी है। तो हमें इस तथ्य को समझना चाहिए, है ना? लेकिन यह बात भी, यह तथ्य भी सही है कि कृष्ण कई बार अवतार लेकर भी आते हैं। कब? इस युग के अलावा, इस युग के अलावा कई बार कृष्ण अवतार लेकर भी आते हैं। हम्म, कई बार आते हैं। तो इसलिए हम सब कृष्ण को यदि अवतारी माने तो उत्तम होगा, लेकिन कई बार ऐसा हम कह दें कि कृष्ण अवतार है, तो यह भी गड़बड़ नहीं है ना? कृष्ण अवतार तो है, कृष्ण अवतार तो है। ओके। श्रील प्रभुपाद, कोई डाउट है इसमें? किसी को नहीं समझ में आई ये बात? समझे ना? फिर आगे बढ़ते। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस प्रकार भगवत गीता में श्री भगवान कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत्, भगवान कृष्ण के रूप से बड़ा कोई श्रेष्ठ रूप नहीं है। अहम आदिर ही देवानाम, मैं समस्त देवताओं का उद्गम हूं। श्री कृष्ण भगवत गीता ज्ञान प्राप्त करने पर अर्जुन भी इन शब्दों की पुष्टि करते हैं, और अर्जुन स्वयं कहते हैं कि आप कौन है, तो भगवान का पहले गुणगान करते हुए कहते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम पुमान। अब मैं भली भांति समझ गया हूं कि आप परम सत्य भगवान हैं और प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं। भगवान ने जब इतना ज्ञान दिया तो अर्जुन को समझ में आया कि ओह, परम ब्रह्म मेरे सामने ही है। हजारों हाथ और हजारों सिर वाला विश्व रूप तो आपने इसलिए दिखाया ताकि लोगों का ध्यान आकृष्ट कर सके, लोगों को लगे अच्छा, मतलब विश्व रूप नहीं दिखाया थोड़ी इनके अंदर सब कुछ समाता है, ये तो देवकी के गर्भ से प्रकट हुए थे, ऐसा भी लोग कह सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपना विराट स्वरूप भी दिखाया। लेकिन जो भगवान से प्रेम नहीं करते, जो भगवान की भक्ति नहीं करते, वे भगवान के इस दिव्य स्वरूप को नहीं समझ सकते। यदि कोई व्यक्ति भगवान के इस दिव्य स्वरूप को समझना चाहता है तो उन्हें सबसे पहले भगवान की भक्ति करनी होगी। पढ़िए, कोई अगला पैराग्राफ पढ़िए। कौन पढ़ेगा? सूरज प्रो पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विश्वरूप उन शुद्ध भक्तों के लिए तनिक भी आकर्षक नहीं होता जो विभिन्न दिव्य संबंधों में भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान अपने आदि कृष्ण रूप में ही प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। अतः कृष्ण से घनिष्ठ मैत्री भाव से संबंधित अर्जुन को यह विश्वरूप तनिक भी रुचिकर नहीं लगा, अपितु उसे भयानक लगा। कृष्ण के चीर सखा अर्जुन के पास अवश्य ही दिव्य दृष्टि रही होगी। वह भी कोई सामान्य व्यक्ति ना था, इसलिए वह विश्व रूप से मोहित नहीं हुआ। यह रूप उन लोगों को भले ही
अलौकिक लगे जो अपने को सकाम कर्मों द्वारा ऊपर उठाना चाहते हैं। किंतु भक्ति में रत व्यक्ति के लिए तो दो भुजा वाले कृष्ण का रूप ही अत्यंत प्रिय है। हरे नरसिंहदेव कृष्ण। भगवान आए उनका विकराल स्वरूप देखकर। नरसिंहदेव भगवान की हाइट कितनी है पता है? नरसिंहदेव भगवान की हाइट थी, 100 कोई बताए? योजन बताई थी प्रभु जी, 100 योजन बताई थी माता जी ने। 100 योजन, मतलब 100 योजन नरसिंहदेव भगवान की हाइट थी। अब 100 योजन जो नरसिंहदेव भगवान है, ये इनको देखकर लोग डर गए। तो भगवान का कोई स्वरूप ऐसा नहीं चाहता। माता लक्ष्मी को कहा जाकर ब्रह्मा जी ने कि आपके पति आए हैं, थोड़ा शांत कीजिए इनको। लक्ष्मी देवी कहती है भैया मेरा पति इतना खतरनाक, मैं ना जाऊंगी, मेरे पति ऐसे नहीं है। तो भक्तों को भगवान का द्विभुज स्वरूप ही प्रेम देता है, आकृष्ट करता है। भगवान का यह विराट स्वरूप तो उनको भयावह लगता है, भक्तों को भी। समझ में आ रहा है? इसलिए शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि लोग जो सकाम कर्मों में ऊपर उठना चाहते हो, फल की इच्छा से, हो सकता है इस विराट रूप की पूजा करें, उनके इस अलौकिक रूप की तरफ आकृष्ट हो। लेकिन भक्त लोग को चाहिए भगवान की पर्सनल सेवा। सेवा पाना कुछ नहीं चाहते, कृष्ण से वो कुछ नहीं चाहते। श्रीमती राधा रानी से रोज प्रेयर भी कहते हैं, श्रीमती राधा रानी हमें कृष्ण की सेवा में लगा दीजिए, नियुक्त कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बारंबार प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी। तो लाइक श्रीमती राधा रानी कहती है क्या है, क्या हो गया, क्यों आवाज लगा रहे हो? जैसे छोटा बच्चा कई बार, माँ सुनो ना, मम्मी सुनो ना। तो सामने से माँ कहती है अरे छोड़, क्या काम करने देगा नहीं करने देगा? तो फिर बोले तो क्या चाहिए तुझे? तो बच्चे ने कुछ गुनगुनाया लेकिन माँ ने सुना नहीं। तो फिर बोले हरे कृष्णा, फिर से साड़ी पकड़कर खींचा, फिर माँ नहीं सुने। तो फिर आगे बोले कृष्ण कृष्ण, नहीं अब तो मुझे चाहिए, अब तो पैर पटकने लगे। माँ बोली अच्छा बदमाश बच्चा है जी। बोले हरे हरे, प्लीज माँ दे दो ना, प्लीज। तो ये प्रेयर है जो एक बच्चे की भांति हम अपनी माँ अर्थात श्रीमती राधा रानी से प्रे करते हैं कि वो हमें कृष्ण की सेवा में लगाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत मतलब ये प्रेयर समझना, मतलब जिस जो ये प्रेयर समझ लेना वो जीवन में सफल हो जाएगा कि आप श्रीमती राधा रानी से कैसे प्रे कर रहे हैं। क्योंकि श्रीमती राधा रानी आदि माता है, आदि माता, समस्त शक्तियों की उद्गम स्थली, वे आदि माता है। समझ में आ रहा है? और हमारी माँ श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी से, अपनी माँ से ही बच्चा किससे जिद कर सकता है? पापा के पास जाओ तो लगाएंगे तमाचा। तो इसलिए भाई पिताजी के पास नहीं जाना है। पिताजी से कुछ चाहिए तो माँ के जरिए मांग लेंगे, है ना? तो हम श्रीमती राधा रानी को परेशान करते रहते हैं। अब राधा रानी इतनी सौम्य है, इतना बड़े हृदय वाली, इतना उनका हृदय कोमल है कि वो बच्चे की कोई डिमांड, मतलब कृष्ण मना कर देते हैं लेकिन माँ नहीं मना करती, किसी तरह से लाकर छुपा कर किसी तरह से दे देती है। इसलिए हमारा पूरा यह संप्रदाय, हम गौड़ी वैष्णव है जो हम श्रीमती राधा रानी के भक्त हैं। पहले श्रीमती राधा रानी बाद में कृष्णा, है ना? हम गौड़ी वैष्णव है। लोगों को कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, उनको समझ में ही नहीं आता, उनको लगता ही नहीं है कि हम राधा, हमको पता होना चाहिए कि हम श्रीमती राधा रानी के सर्वेंट, हमारे, हम सबसे पहले प्रे जो करते हैं श्रीमती राधा रानी से करते हैं, है ना? श्रीमती राधा रानी के बिना हमारा काम नहीं चलता। हम्म, ठीक है, ओके। तो यहां से यह श्लोक आज पूरा होता है। श्लोक नंबर 55, इसे पढ़ेंगे कल, है ना? यह अंतिम श्लोक है, इस अंतिम श्लोक को कल हम पूरा करेंगे। ठीक है, किसी का क्वेश्चन है तो ले लेते हैं क्योंकि आज क्लास है अभी।
मंदिर में, सो मुझे थोड़ा सा एनर्जी चाहिए होगा, इसलिए समय से पहले थोड़ा मैंने रोका है। हाँ, यस जी, आशिता मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम मैया। जी, प्रभु जी आज आपका लेक्चर है मंदिर में, तो हम लोग आ सकते हैं? हाँ हाँ, प्लीज, मोस्ट वेलकम। जी प्रभु जी, मतलब 5-7 मिनट लेट होंगे पर बिल्कुल हम लोग आएंगे प्रभु जी। प्लीज प्लीज आइए। बहुत दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, तू तो ऐसा बोल रही होगी कि मैं नहीं आऊंगी प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, मुझे लिंक चाहिए था, मैं देखूंगी, सुनूंगी, दर्शन करूंगी। मैं आज पर्सनली बोल देता हूँ कि कोई आज रिकॉर्ड ही ना करे, नो ऑनलाइन। नहीं प्रभु जी, हमें हमें ऐसा इतना अच्छा पावन आपके मुख से सुनने का मतलब वो ना कराए, प्लीज। लिंक ग्रुप में डलवा दीजिएगा बोल के, प्लीज। लाइव देखेंगे आपको। ठीक, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। ऐसा लाइव हो रहा है? ठीक है, देख लीजिएगा, उसने डायरेक्ट यूट्यूब पे कर दीजिएगा। यस, कोमलता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जी, आप कह रहे थे राधा रानी अपनी आदि माता है। पता नहीं मैंने किसी से सुना था कि राधा रानी माता नहीं है क्योंकि उनकी कृष्ण से शादी नहीं हुई है। जो कि प्रेयर तो राधा ही रानी की करते हैं, हम लोग सब राधा ही रानी को मानते हैं। पर मैं पूछना चाहती थी, याद नहीं है, मैं आपको बताती कि किसी अपने इधर यानी कि जो पैसा हो उनमें से बोला था किसी ने, याद नहीं है मेरे को। जिसने भी बोला था गलत बोला था, है ना? मतलब क्लियरली कह रहा हूँ, जिसने भी ये बात कही थी ये बिल्कुल गलत है। श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी ही है, या यूं कहूं श्री कृष्ण अर्धांगिनी, मतलब आप अपने आधे अंग को अपने आप से अलग कर सकते हैं क्या? उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी कृष्ण से कभी विलग नहीं होती। वे ही आदि पत्नी है, वे ही आदि शक्ति, वे ही आदि माता है, और वे हम सबकी माँ है ना? विवाह नहीं हुआ था। आपको लगता है कि श्री कृष्ण से श्रीमती राधा रानी को विवाह की आवश्यकता भी है? ये भौतिक जगत की जी नहीं। परिकल्पना हो सकती है, ये भौतिक जगत की क्योंकि वे तो निज संगी हैं, है ना? नित्य संगी हैं, सनातन संगी हैं, उनको विवाह की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी आपकी जानकारी के लिए बता दो, ब्रज में 5 बार, इस धराधाम में भी 1 बार नहीं, 5 बार श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का विवाह हुआ। कोई 1 बार कराता तो अलग बात है, यहाँ तो 5-5 बार विवाह हुआ है। जब छोटे थे सबसे पहला विवाह कराया था भांडीर वन में, श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का। स्वयं ब्रह्मा जी पुरोहित थे, तब नंद बाबा और उधर से वृषभानु जी दोनों बच्चों को लेकर आए, दोनों अपने मूल स्वरूप में आए और उनका विवाह हुआ। यह पहला विवाह था। 2 बार विवाह अलग अलग वनों में सखियों ने कराया, और इस प्रकार से कुल 5 विवाह हुए हैं ब्रज में श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के। ठीक है कोमलता जी माता जी? प्रभु जी। ओके, जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है? लास्ट 2 मिनट्स। यस, प्रीति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, प्रभु जी, मुझे मतलब क्वेश्चन तो नहीं है, पर हाँ, आज जिस प्रकार आप कथा किए प्रभु जी, बहुत सुंदर। मतलब और आपका ड्रेसिंग भी प्रभु जी, आमतौर पर आप अंग वस्त्र नहीं लगाते थे, तो मेरे जो परिवार में जो भक्त लोग होते थे अक्सर मुझे बोलते थे कि ऐसा क्यों करते हैं प्रभु जी। तो आप इतना सुंदर होकर बैठे प्रभु जी, और इतना सुंदर तरीके से मतलब भगवान के बहुत सारे अ, गुणों को बताते हुए, अवतारों के बारे में बताते हुए, उनकी लीलाओं के बारे में बताते हुए जिस प्रकार से आप श्लोका को लिए, तो बहुत सुंदर प्रभु जी। और मैं उम्र में छोटी हूँ, लेकिन रिश्ते में आप ब्रह्मचारी है, तो आपके लिए माता समान हूँ प्रभु जी। तो उस दृष्टिकोण से मैं आदि माता यानी श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करूंगी प्रभु जी, इसी प्रकार आप शुद्ध भक्त बने और सदा सदैव भगवान के सेवा में लगे रहे प्रभु जी। किसी प्रकार माया कभी आपको उनकी सेवा से दूर ना कर पाए हरे प्रभु जी, यही प्रार्थना करती हूँ।
और आपकी कथा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रभु जी, और मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू ये माता जी। प्रभु जी, आज आपने बहुत सुंदर क्लास ली और हर एक एक श्लोक बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। जय अजित माधव प्रभु की जय हो। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। अयोध्या से प्रभु जी 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 जी, मुझे आपके बारे में पता है प्रभु जी, मुझे जी, हमको बताया। एक लोगों ने, हमारे गुरु भाई ने लिंक भेजा आपका, तो हाँ। सुन के बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। तो आप प्रभु जी कहाँ से जुड़े हैं, किस इस्कॉन से? मैं यही हूँ, आप रायपुर मंदिर में ही हूँ। अच्छा, रायपुर में ही हम लोग दीक्षा लिए हैं प्रभु जी, गौर पूर्णिमा को। आपको सचिपुत्र प्रभु ने भेजा होगा ये लिंक, है ना? सेम लिंक है, सेम टाइम है, रोज आप जुड़ सकते हैं। शाम को भी रहता है प्रभु जी क्लास? शाम को भी 3 बजे से क्लास रहती है ना? 3 से 4। इसी लिंक पर? इसी लिंक पर, सेम लिंक है। आप ठीक। अपना नंबर उनको बोलिएगा, वो जोड़ देंगे ग्रुप में आपको। ठीक है, वो आपको हरे ग्रुप। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, संडे को क्लास आज है शाम को 3 बजे? एक बार ग्रुप में कंफर्म कर देंगे, है ना? मैं एक जी बार जी। पूछ लूंगा, अगर मुझे लेना होगा तो मैं फिर पहले पूछ लूंगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा शेड्यूल बिजी है, लेकिन फिर भी अगर समय रहेगा तो मैं जरूर लूंगा, है ना? जी जी। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा।